जानकारी दे रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर की, जिसमें भिंड के कलेक्टर और भिंड के विधायक आमने सामने आ गए। एमपी के भिंड में जो विधायक हैं वो खाद की किल्लत को लेकर कलेक्टर के धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक भिंड के नरेंद्र कुशवाहा हैं जो कि धरने पर बैठे, खाद की समस्या को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन असल में इसके पीछे रेत का खेल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों की समस्या की बात करते वो कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे और वहां जाकर कलेक्टर के बंगले पर वहां पर जोर जोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बंगले से जब कलेक्टर निकल कर आए तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई और विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव को घूंसा मारने की भी कोशिश की। बाकायदा वीडियो में वो दिखाई दे सकता है। हालांकि आपको बता दें, इसके बाद जो भिंड के विधायक हैं नरेंद्र कुशवाहा, वो धरने पर बैठ गए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत की गई और ये गतिरोध खत्म करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया। अब दोनों ही लोगों की बैठक, विधायक को भोपाल बुलाया जाएगा, उनकी समस्या को समझने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने अपनी मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी, भिंड के आईएएस अधिकारी को उन्होंने घूंसा मारने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये पूरी बातचीत, दोनों के बीच झगड़े की बातचीत को सुनवाया जाए। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू चोरी नहीं चलने हो गया, आंदोलन हो गया, हम नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं बैठूंगा मैं, नहीं ऊपर भी अधिकार कब से कह रहा है कैसा हो जाएगा, इसको हटाओ हटाओ, हटा ही नहीं रहे। सेवा भी होती कोई मर्यादा हो, किसान परेशान हो तो कब तुम अरे कोई तरीका है, सब जगह दला बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। तो आपको बता दें कि ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। हालांकि नरेंद्र कुशवाहा काफ़ी उग्र स्वभाव के विधायक हैं और लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये कलेक्टर निवास के सामने खड़े हुए हैं और कलेक्टर निवास के सामने वहाँ पर हालांकि ये बताया गया कि ये खाद की समस्या को लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। भिंड एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर रेत के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में डंपर निकल रहे हैं, क्योंकि ये यूपी से लगा हुआ हिस्सा है और जो भिंड कलेक्टर हैं वो इन तमाम डंपर और रेत के खेल पर रोक लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि विधायक नरेंद्र कुशवाहा को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक डंपर पकड़ा गया था कल, उसे लेकर वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। हालांकि कई लोगों को लेकर वो पहुंचे और उन्होंने बताया कि खाद नहीं मिल रही है, इसलिए मैं लोगों की शिकायत को लेकर आया। लेकिन आप देखिए, विधायक यहां पर कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा और कलेक्टर भिंड, जो कि शॉल भी ओढ़े हुए हैं, उन्होंने अपने मुंह से इस बात का जिक्र किया कि मैं तुम्हारा अवैध रेत का खेल नहीं चलने दूंगा, बदतमीजी नहीं करोगे। और उसके बाद फिर विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने ये जो उंगली उठा रहे हैं, आप देखिए, ये कलेक्टर भिंड हैं, संजीव नाम है इनका और सफेद कपड़ों में, कुर्तों में ये विधायक नरेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने कलेक्टर में घूंसा मारने की कोशिश की है। ये देखिए, ये घूंसा मारने की कोशिश की है। आखिर इसे क्या कहा जाए? क्या एक आईएएस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक है? क्या कलेक्टर भिंड शिकायत करेंगे? लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया और बड़ी ही समझदारी के साथ इस गतिरोध को खत्म किया। अब जो विधायक है वो वहां से चले गए हैं, अब ये गतिरोध खत्म हो गया है और विधायक कुछ दिनों बाद भोपाल पहुंचेंगे और वहां पर अपनी समस्या को और शिकायत को बताएंगे। देखना होगा क्या होता है मुख्यमंत्री के सामने जब अपनी अपनी बात कलेक्टर और विधायक रखेंगे। लेकिन इस बीच राहुल सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भिंड से हमारे संवाददाता हैं। राहुल, विवाद क्या था, जरा समझाने की कोशिश करें।
जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिंड जिले में इस समय खाद की किल्लत को लेकर जो अन्नदाता है वो लगातार परेशान दिखाई दे रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिले में खाद की किल्लत है। वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, कलेक्टर की बात करें या किसी उप संचालक की बात करें तो उनके द्वारा लगातार इन खबरों को निराधार बताया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पर्याप्त खाद है और समय समय पर सभी को खाद मुहैया कराई जा रही है। इसी बीच आज सुबह अचानक एक ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि अचानक विधायक जो भिंड विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा अचानक से कुछ किसानों के साथ भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन था तो आज कार्यालय बंद था, आज छुट्टी थी। जिसके बाद में जो कलेक्टर थे वो अपने कार्यालय पर ना होते हुए अपने घर पर थे। उसी दौरान भिंड के जो विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा वहां पहुंचते हैं, कुछ उनके समर्थक उनके साथ होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं और कुछ किसान भी वहां होते हैं और जाकर उनकी किसी बात को लेकर कलेक्टर से बात होती है और कलेक्टर जब बाहर आकर उनसे बातचीत करते हैं तो कलेक्टर और भिंड विधायक के बीच में एक तनातनी एक तीखी बहस देखने को मिलती है, जिसके दौरान वहां पर वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो में साफ साफ इस तौर पर जो भिंड के विधायक है वो कलेक्टर उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए कुछ बात कर रहे होते हैं और विधायक भी उनको एक तरह से घूंसा दिखाते हुए कुछ तरीके से उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिसके बाद में कुछ देर बाद कलेक्टर का ये कहना है कि मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। वहीं पर विधायक का कहना है कि वो जो ये धरना दे रहे हैं वो खाद की किल्लत को लेकर, किसान जो है वो खाद की समस्या को लेकर उनके दरवाजे पर जा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि हमें खाद मुहैया करिए। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि ये खाद की किल्लत की समस्या को लेकर है या रेत ना चलने की बौखलाहट है, तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो है ये वीडियो अपने आप में कई बातों को उजागर कर रहा है कि किस प्रकार के विधायक का कहना है कि खाद की बात, लेकिन कलेक्टर का कहना है कि मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। जहां पर उन्होंने दो खदानों की भी बात कही, ओझा जखमौली। तो इस प्रकार से जैसा कि भिंड जिला रेत की चोरी, अभी जिस प्रकार रेत का टेंडर नहीं हुआ है पिछले 1 साल से, लेकिन रेत किसी न किसी रूप में यहाँ से लगातार निकल रहा है और कलेक्टर लगातार देर रात की बात करें, दिन की बात करें या कभी भी अपने छापेमार कार्रवाइयों के दौरान कभी ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो कभी डंपरों को पकड़ते हैं, लेकिन खाद की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन कह रहा है कि खाद पर्याप्त है और लोगों को दी जा रही है। वहीं विधायक का कहना है कि जो खाद है 2 बोरियां दी जा रही है वो भी सिस्टम से नहीं दी जा रही है। अन्नदाता परेशान है, लाइन में है, महिलाएं रात भर लगी हुई है, 2-2 दिनों से खाद नहीं मिल रही है। तो अपने आप में ये 2 चीजें देखने को मिली है। जी, लेकिन अब ये गतिरोध खत्म हो गया है और माना जा रहा है कि अब भोपाल में एक बैठक होगी और बैठक के बाद माना जाए कि ये विवाद खत्म होगा या अभी और आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, धरने के दौरान भिंड विधायक वहां पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन पर बैठने की तैयारी में थे। उसी दौरान उनके पास फोन आता है कहीं से और उनकी फोन पर बातचीत होती है। वो लगातार, जैसा कि हमारे वीडियो में चल रहा है कि वो फोन पे लगातार कह रहे हैं नहीं मैं नहीं मानूंगा, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, इस प्रकार नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद समझाइश के बाद में वहां पर ये शांतिपूर्ण ये धरना खत्म हो जाता है और वहां से विधायक अपने आवास के लिए चले जाते हैं और कलेक्टर भी अपने आवास के अंदर चले जाते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये जो यहाँ पर आज जो भी रही गतिविधि, इसका निराकरण अभी फोन पर तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसका निराकरण अब लगता है कि भोपाल जाकर ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटना में 5वीं की छात्रा ने खुद को आग लगा ली है। स्कूल के बाथरूम में खुद को बंद कर आग लगाई गई है। छात्रा की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उसे भर्ती किया जा रहा है। वारदात के बाद लोगों में अब गुस्सा फूटा है। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जाकर तोड़फोड़ की है। गर्दनी बांध क्षेत्र की ये पूरी घटना है जहां अमला